आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज़ या कह लीजिए स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैलेंडर। कई बार आपसे एग्ज़ाम में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि 5 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आप वहाँ पे बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं कि इसके बाद का इतना लंबा हम डेज कैसे कैलकुलेट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको आज से पहले कभी नहीं सुनने को मिली होगी और ना ही किसी YouTube चैनल ने ये ट्रिक बनाई होगी। अभी तक अगर आपने क्वेश्चन करे होंगे तो आपको कोड वगैरह से YouTube चैनल में सिखाया जाता है कि आपको जनवरी का अलग कोड दिया जाता है, फरवरी का अलग कोड दिया जाता है। तो आज हम यहाँ पे कोई भी कोड का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना आंसर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कैलेंडर में होता क्या है। आपको पता है साल हमारा, एक साल के अंदर क्या क्या आता है। एक साल के अंदर हमारे महीने होते हैं कितने? 12 महीने। आप सबको पता है वीक्स कितने होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं। चलिए अभी देखते हैं वीक्स। सबसे पहले डेज में आते हैं। तो एक साल के अंदर हमारे पास कितने डेज होते हैं? आप सभी जानते हैं 365 दिन होते हैं, या लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब देखिए होते कैसे हैं। पहले साल में आपके 365 डेज होते हैं, प्लस आपके 6 घंटे यहाँ पर होते हैं। दूसरे साल आपके अगेन 365 दिन और 6 घंटे। उसी तरीके से तीसरे साल भी आपका 365 दिन और 6 घंटे, और चौथे साल भी आपका 365 दिन प्लस 6 घंटे होता है। इसका कहने का मतलब है कि एक साल में आपके 365 दिन होते हैं और 6 घंटे होते हैं। तो हर 4 साल बाद ये 6 घंटे हम जोड़ लेते हैं, और आपको पता है 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है, तो इसलिए हम इसे 366 डेज मानते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं। आप बहुत से लोगों को डाउट भी रहता है कि कोई आपको अगर ईयर दे दिया तो आपको बताना है कि लीप ईयर कौन सा है। तो देखिए लीप ईयर निकालने का एक सबसे सरल जो सॉल्यूशन है वो है कि आप उस ईयर को 4 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1648 लीप ईयर है या नहीं है, 1648 लीप ईयर है नहीं है, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड अगर हो रहा है, देखिए 4 के डिवीज़न में हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर वो आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब पूरा आपका डिजिट डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब ये पूरा आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 1648 आपका लीप ईयर है। आई होप लीप ईयर निकालना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आज हमें करना क्या है, आज हमें एक कॉन्सेप्ट लेना है, क्या? ऑड डेज। बहुत इजी है ऑड डेज निकालना। ऑड डेज पे ही हमारी पूरी ट्रिक है, और ऑड डेज से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम ऑड डे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ईयर प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी मंथ प्रोवाइड कर देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी में आप सभी लोगों को पता है 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28, मार्च में अगेन आपके 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30,
जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 31 और दिसंबर में 31, दिसंबर में ये आपका 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया, इतना आप सब लोगों को पता ही होगा। जिसे याद नहीं है वो याद कर लीजिए, फिंगर्स में भी इसे काउंट कर सकते हैं। तो जब भी आप पेपर देने जाएं तो ये चीज़ आप ज़रूर अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लें। अब देखिए हमें ऑड वन आउट कैसे निकालना है, चलिए तो देखते हैं ऑड वन आउट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल ईयर। दो मैंने ईयर लिए हैं, सिंपल ईयर जो कि 365 डेज का होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर आपका आता है जो कि 366 डेज का आपका होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ईयर को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, देखिए इसका 52 वीक्स आ जाएगा, प्लस आपका कितना बचेगा, 52 हफ्ते बचेंगे और एक आपका ऑड डे बच जाएगा। जो भी आपका रिमाइंडर बचे वो ऑड डे हो जाएगा। तो आपको वीक का मैंने दिया था, एक साल में कितने वीक होते हैं आपके, 52 वीक होते हैं और एक ऑड डे होता है। उसी तरीके से लीप ईयर में आपका क्या होता है, 52 ऑड डे होते हैं, 52 आपके वीक होते हैं और 2 ऑड डे आपके निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब 52 हफ्ते निकलते हैं और 2 दिन आपके बच जाते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, ऑड डे मान लेना है। अब देखिए और क्या क्या हमें याद करना है इस ट्रिक में, ये तो हमने निकाल दिया। अब जैसे और वीडियो में हम कोड देखते थे तो हमें कोड का यूज़ नहीं करना है। आपको पता है वीक में डेज कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे को हम 1 मान लेंगे, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब हर 7 दिन बाद जब आपका 8वां दिन होगा तो दोबारा से आपका वही दिन हो जाएगा। जैसे आज मंडे है तो 7 दिन बाद आपका जो दिन आएगा, 8वां दिन आएगा, वो अगेन मंडे होगा। तो इतना आपको याद आ गया कि ऑड डे कैसे निकालना है। अब देखिए एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है, सेंचुरी भी आपको याद रखनी है। सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड कर देते हैं। कोई भी ईयर है अगर वो 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो सेंचुरी है। एग्जाम्पल देखिए 1600 है, अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेंचुरी हो जाएगी। सेंचुरी में कितने ऑड डे आपके होते हैं ये आपको याद रखना है। सेंचुरी में आपके 0 ऑड डे होते हैं। अगर कोई भी सेंचुरी आपसे पूछ लिया जाए तो सेंचुरी में 0 ऑड डे आपके निकल के आते हैं। सेंचुरी में आपको पता चल गया कितने ऑड डे निकल के आते हैं। सिंपल ईयर में आपको पता चल गया कितने ऑड डे निकल के आते हैं। लीप ईयर में आपको पता चल गया कितने ऑड डे निकल के आते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो चीज़ क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 100 साल में यानी कि 100 ईयर में कितने आपके ऑड डेज होते हैं, तो 100 में हो जाएंगे आपके 5 ऑड डेज। उसी तरीके से 200 साल में आपके कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज। और 300 साल में आपके कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 300 साल में आपका 1 ऑड डेज हो जाएगा। और 400 साल में आपका कोई भी ऑड डेज नहीं होगा, 0 ऑड डेज। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। ये आपको पता है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31।
ठीक है। और देखिए सिंपल, हमारा सिंपल ईयर अगर होगा 365 दिन का तो उसमें 52 वीक्स होंगे, 52 हफ्ते होंगे प्लस एक ऑड डे होगा। हमने फोकस कहाँ करना है? ऑड डे में, यानी कि एक साल में कितने ऑड डे होंगे? एक ऑड डे होंगे। और वहीं अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में 2 ऑड डे हमारे हो जाएंगे। सेंचुरी में हमारे 0 ऑड डे हो जाएंगे। और हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रैंक करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो सिर्फ इतना यूज करके हमने आंसर्स निकालने हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए 5 जुलाई और 1978 को कौन सा वार पड़ेगा, कौन सा डे पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना है? हमने 1978 को हिट करना है। सबसे पहले इसमें से एक साल माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में तो हम जुलाई तक के दिन लेंगे ना, उससे पहले के निकालने के लिए हम एक साल माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1977। चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है। देखिए क्लियर है 77 है तो लीप ईयर नहीं होगा। इतना ही चेक करना है कि लीप ईयर है नहीं है। तो लिख दो आगे से नो लीप ईयर। अब क्या करेंगे? 1977 को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। किस में? सेंचुरी में, लीप ईयर में और आपका सिंपल ईयर में। देखिए सेंचुरी हम कितनी निकाल सकते हैं इसमें से? सेंचुरी आपको पता है 400 के मल्टीपल में होगी, तो 1600 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल में 16, 20 तो हम निकाल नहीं सकते, 2000 से कम है, 1600 निकाल दिया। प्लस आपका कितना बचा? अगर हम 16 निकाल लें, 17 18 19 300 साल ये हो गया, प्लस 77 साल ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ब्रेक करना है। 16 17 18 19 1977 हमारा निकल के आ गया। सेंचुरी में मैंने आपको बता रखा है, सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। प्लस 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? अभी मैंने आपको कराया था कितना? 1 ऑड डेज। प्लस अब बचा 77 साल। तो एक काम करेंगे, इसमें से पहले हम लीप ईयर अलग कर लेंगे। तो लीप ईयर अलग करने के लिए हमें इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 5 6 7 3 और 4 4 जा 20, 4 7 4, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, तो कितने? 19 लीप ईयर हमारे निकल के आ जाएंगे। अब 77 में से हमने 19, 77 में से 19 तो हमने लीप ईयर निकाल दिए। बचे कितने साल? इसको मैं गोला कर देता हूँ, लीप ईयर है। ठीक है, तो 77 में से 19 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 और 58। इतना हमारा निकल के आ गया। अब ये 5 जुलाई वाले को हम अभी रुक के देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 19 तो हमारा लीप ईयर आ गया। आपको मैंने बता रखा है एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो 19 में कितने हो जाएंगे? इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ कितना बचा? 1 प्लस 19 का दुगना कर दो, कितना हो गया? 38 प्लस 58। आपको पता है सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 58 में 58 ही रहेंगे। तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 7 1 कैरी 5 6 7 8 1 9, यानी कि 97 हमारा निकल के आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो बचा हुआ 1 साल था 5 जुलाई तक, उसमें दिन जोड़ लेने हैं। ठीक है, तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, फिर उसके बाद जून में 30, जुलाई में हमने 5 तारीख तक ही जोड़ना है। तो जुलाई का कितना जुड़ जाएगा? 5। इन सबको ऐड कर दो, इतने दिन हमारे एक्स्ट्रा लगे ना, कितने हो गए? 30, एक एक इधर से इधर को कैरी दे दो, 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 और 6 186 डेज हमारे निकल के आ गए। अब देखिए हमने क्या करना है, इसमें से वीक निकाल देने हैं। तो जितने भी हमारे ऑड डे बच जाएंगे उन्हें हम वहाँ पे लिख लेंगे। वीक निकालने के लिए क्या करेंगे? कंप्लीट वीक निकालेंगे ना, तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14,
कितना बचा 4 और 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 43 44 45 46 कितने आपके 4 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 4 और डेज इसमें भी बाकी रह गए, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 101। अब देखिए हमारे पास 101 और डेज आ गए, तो इसको भी वीक निकाल लेते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, कितना हो गया 29 30 31। तो हमारे पास कितने और डेज निकल के आ गए 3। लास्ट में हमारे पास 3 और डेज निकल के आ गए। अब हम चेक करेंगे 3 कहाँ पे है, 3 तो हमारा वेडनेसडे में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। इसका मतलब 5 जुलाई 1978 को कौन सा वार था आपका वेडनेसडे था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, वरना आपको ये समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में आप इसे 5 से 10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्लियर कट हो जाएगा आपको। कोई आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए 2 अक्टूबर कितना 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था, इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन कौन सा वार था। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसमें से 1 साल कर देंगे माइनस, ठीक है, या चेक कर लेते हैं कि लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है। अब इसमें से 1 साल माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1868 हमारा निकल के आ जाएगा। सेंचुरी निकाल लेते हैं, 1600 सेंचुरी हमने निकाल दी और 200 साल ये निकाल दिए, कितना हो गया 1800 प्लस 68 साल ये हमने रहने दी। सेंचुरी का हमें पता है 0 और डेज होते हैं। 200 का मैंने आपको अभी अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले कि 200 में कितने होंगे आपके 3 और डेज होंगे, प्लस हमारे बचे कितने 68 डेज, 68 ईयर्स। अब इस 68 में ईयर्स में भी लीप ईयर को अलग कर देते हैं और सिंपल ईयर को अलग कर देते हैं। क्या करेंगे 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा 4 1 जा 4 और 5 6 2 बचा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है, प्लस कितना हमारा 17। इसमें 68 में हमारे 17 तो लीप ईयर आ रहे हैं। बचे कितने ईयर 68 में से 17 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 51 ईयर हमारे बच के आ गए। लीप ईयर नहीं है ये हमने ऊपर ही चेक कर लिया, ठीक है, इतना हमारा निकल के आ गया। देखिए 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 3 हमने लिख दिया। एक लीप ईयर में कितने ऑड वैल्यू होते हैं, ऑड दिन होते हैं आपके, 2 ऑड दिन होते हैं। तो 17 ईयर से 17 लीप ईयर्स में कितने होंगे, दुगना कर दो, कितना हो गया 4 और 34 प्लस 51 में एक सिंपल ईयर में आपका एक ऑड डे होता है, तो 51 में 51 हो गया। इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 5 6 7 8 5 6 7 8 88 हमारा निकल के आ गया। अब रही बात 2 अक्टूबर की। अब देखिए हमने टाइम बचाना है, तो हमें पता है हम यहाँ से भी उल्टा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिसंबर से 2 अक्टूबर तक कितने दिन होंगे, दिसंबर में 31 दिन होंगे, नवंबर में 30 दिन होंगे और अक्टूबर में से 2 तारीख तक है, यानी कि 31 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 31 माइनस हो जाएगा 30 और 29। तीनों को जोड़ लो, 9 1 10 0 1 कैरी 3 3 6 7 8 1 9, यानी कि 90 दिन हमारे निकल के आ गए, क्या जो हमने छोड़ दिए क्योंकि हमने पीछे से गिना है। तो 365 में से आप 90 माइनस करोगे, 365 में से 90, तो हमारे 2 अक्टूबर तक के दिन निकल के आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 और 7 और 2, यानी कि 275 दिन, 275 दिन। अब इसमें से भी हफ्ते निकाल लो, 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचा 7 2 जा 14, 7 दिया 21, 21 6, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 64 65, यानी कि हमारे 2 और डेज यहाँ से निकल के आ गए। हमने 7 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बचा वो हमारा और डे निकल के आ गया। 88 में 2 प्लस कर दो, कितना हो गया 90,
यानी कि हमारे पास 90 ऑड डेज बचे। अब 90 ऑड डेज में से भी आप हफ्ते निकाल दो, 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 7 1 जा 7, 8 9 2, 7 2 जा 14, बचा कितना 6। लास्ट में हमारा कितना आ रहा है 6 ऑड डेज हमारा निकल के आ रहा है, और 6 किसका कोड है यहाँ पे, सैटरडे का कोड है। तो इसका मतलब 2 अक्टूबर 1869 को हमारा क्या होगा, सैटरडे होगा। बहुत ही इजी है निकालना। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसी ट्रिक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में कहीं भी नहीं मिलेगी, और इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका आंसर भी विदिन 5 से 10 सेकेंड निकल के आ जाएगा। और आपको ट्रिक्स दी रहती हैं जिसमें जनवरी का अलग कोड होता है, लीप ईयर का अलग कोड होता है, तो कोड वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। बहुत सारा आपको मटेरियल याद करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे भूल गए तो परेशानी होती है। इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए।